ओम शांति। ओम शांति। आज है 19 सितंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 23/3/88, 23 मार्च 1988 के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य है। मुरली का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियाँ। जो दिल तख्त को जीतने वाले दिल रुबा बच्चे हैं, उन्हों की बाबा ने आज निशानियाँ बताई हैं। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले, जिनके दिल से बाबा बाबा निकलता तो बाबा भी क्या करेगा, उनको याद करेगा ना, उन बच्चों को। तो दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। किसी देश को जीतेंगे तो क्या करेंगे, उसके तख्त पर बैठेंगे ना। तो ऐसे ही बाबा के दिल को जीतते हैं तो माना बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। तो ऐसे जो बाबा के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। तो ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते, है ना। जो बाबा के दिल पर विराजमान है वो बाबा और सेवा के सिवा और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। बाप के जिनके दिल में गीत बजता है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बाप दादा हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। साज भी कई तरह के होते हैं ना, तो भिन्न भिन्न साज बजता या एक ही तरह का साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाबा की महिमा के साथ साथ अपनी महिमा के भी गीत गाते हैं। बाबा की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही, है ना। अब कहते बाबा की महिमा गाओ, उसमें आपकी महिमा तो आ ही जाएगी। लेकिन कई बार क्या करते बच्चे, बाबा की महिमा के बजाय अपनी महिमा के गीत गाने लगते। तो यथार्थ साज, जो सही अर्थ में हमको साज बजाना है अर्थात महिमा करनी है, तो यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है ना। हम कैसे हैं, बाबा कहते अगर हम बाबा के गीत गाते हैं तो माना हम बाप समान हैं ही। अगर बाबा को भूल कर हम अपने गीत गाते हैं तो माना हम बाप समान नहीं।
तो जो दिल तख्त जीत बचे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। सुना, जो बाबा के दिल पर बैठे हुए बच्चे हैं, उनके बाबा ने कहा दृष्टि, बोल, कर्म, संबंध संपर्क सब में एक बाप ही दिखाई देगा कि हाँ, ये बाबा के बच्चे हैं और बाबा की सेवा करते हैं। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है। कहते ये आप नहीं बोल रहे, आपके मुख से भगवान बोल रहा है। आप कहते मुख आपका होगा, लेकिन बोल भगवान के प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं, ऐसा महसूस करेंगे, है ना। और कई बार कोई बोलता है तो कहते ये आपके बोल नहीं है, ये उस व्यक्ति के बोल है ना। तो ऐसे ही जब भगवान के बोल पूरे अथॉरिटी से हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि हाँ, ये आप नहीं बोल रहे, आपके मुख से भगवान बोल रहा है ना। अब बाबा कहते इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है ना। उनके बोल, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार से सब क्या होगा, रूहानियत की अनुभूति होगी। उनके कदम से परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम अनुभव होंगे कि हाँ, ये परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। जिस आत्मा से ऐसी अनुभूति हो तब कहेंगे हाँ, ये भगवान के दिल तख्त पर बैठे हुए बच्चे हैं। और वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से किसी को सुनाते हैं, भगवान की अनुभूति कराते हैं, तो बाबा कहते वो साधारण विधि। लेकिन हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से उनको भगवान की अनुभूति हो, बाबा कहते ये श्रेष्ठ अनुभूति है। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, नहीं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाने वाले हैं ना। लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। आप बोले और बाबा याद आ जाए। तो बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है ना। आप जो कर्म करें, आप जो बोले, उससे उनको परमात्मा की अनुभूति हो और मनुष्य स्वतः ही सही राह पर आ जाए, तो ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। सुना, अगर भगवान की जगह आपकी महिमा कर दी तो बाबा कहते हैं ऐसे तो दुनिया में बहुत हैं जिन आत्माओं की महिमा करते हैं। लेकिन आपको देख करके अगला भगवान की महिमा करने लग जाए, तब समझो हाँ, हमने कुछ विशेष पुरुषार्थ किया है। और आपकी ही महिमा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत आत्माएं हैं जिनकी महिमा गाते हैं। तब बाबा कहते हैं लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। सुना, आप ऐसे बोले और उनको लगे कि हाँ, भगवान ने मेरे को कहा है और मुझे ये करना ही है, तब कहेंगे हाँ, भगवान की प्रत्यक्षता नजदीक है। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। आप कहते मैं किसी को ज्ञान सुनाऊं और कहे हाँ, भगवान ने मुझे ज्ञान सुनाया है, तब बाबा कहते ऐसा मेरा बोल है, या वो आपका नाम लेकर के कि आपने ज्ञान सुनाया है।
क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। मेरा हर कर्म जो बाबा श्रेष्ठ कर्म की गति सिखाने वाला है उसको प्रत्यक्ष करने वाला है कि हाँ, ऐसे कर्म तो भगवान ही करा सकता है, हम ऐसे कर्म कर रहे हैं। जिसके दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन सोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, बाबा कहते सन सोज फादर अर्थात जो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला है, जिसके दिल में बाबा है, वो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। जिसको देख करके बाबा याद आ जाए माना वो बाबा के समीप है। तो चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा, जब यह आवाज गूंजे तब स्वीट होम अर्थात परम धाम का गेट खुलेगा। अभी तो क्या कहते हैं, तुम्हारा बाबा, है ना। और जिस दिन कहने लगे हाँ बाबा, हमारा तो इतनी जल्दी नहीं कहते हैं, लेकिन बाबा कहने लगते हैं, हाँ बाबा ऐसा कहता है, कहते हैं ना कई लोग, बोले हम पूरे नहीं, लेकिन ये जो सुनते हैं ना वहाँ बाबा ऐसे कहते हैं। तो पीठ पीछे कई माताएं सुनाती हैं कि घर में आते हैं कोई संबंधी और हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन उनको ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, कहते हैं हाँ बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते हैं। तब वंडर लगता है कि ये ज्ञान नहीं सुनते हैं लेकिन समझते सब है। तब बाबा कहते हैं हमारे घर वाले हमको नोट कर रहे हैं ना, हम बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं, तो वो भी फिर क्या कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं। और जब मैं मेरा बाबा कहूंगी तो वो भी फिर कहेंगे मेरा बाबा वो भी कहेंगे मेरा बाबा। तब बाबा कहते हैं जब हमारा बाबा ये कहे जाएगा तब स्वर्ग का परमधाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि बाबा है कौन। अभी तक हम यही नहीं समझा पाए हैं बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान भगवान है ना। जब हम कहते हैं हमारा बाबा भगवान है तो वो कहते भगवान तो सबका है, तो बाबा भी तो सबका है ना। लेकिन हम उनको बाबा का अर्थ नहीं समझा पाए हैं, इसलिए वो तुम्हारा बाबा कहते हैं। और जब बाबा माना परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भी कहने लगेंगे हाँ हमारा बाबा। अब बाबा कहते हैं कम से कम उनको इतना तक तो लाए जो हमारा बाबा कहें, इतना तो समझाएं कि बाबा कौन है, समझा सकते हैं। तो बाबा कितनी मेहनत है ना। कल भी बाबा ने बोला ना कि भगवान को जान जाए ये मेहनत है। तो हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने और बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। अभी तो न कानों से सुनना चाहते हैं और न बुद्धि से समझना चाहते हैं, लेकिन इतना तो समझने की कोशिश करें ना कि हाँ ये ज्ञान किसका सुना रहे। इतने तक तो उनको प्यार से थोड़ा सा, बाबा कहते युक्ति से थोड़ा सा नरम तो करो ना। अभी तो हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो गर्म हो जाते, नरम कहाँ होते। हाँ क्या होता है, तैश में आ जाते, जोश में आ जाते, क्योंकि हमारा ढंग ऐसा होता है कि हम उनको नरम नहीं करने के बजाय हमारा तरीका गलत है, इसलिए हमारा तरीका इतना प्यार से हो कि वो जोश में नहीं आएगा। हाँ इतने प्यार से कह रहे हैं, दो शब्द सुनने में हमारा क्या जा रहा है, ऐसे करके वो प्यार से सुन ले, इतने प्यार से हमको देना होगा, है ना।
तो कोई भी वंचित न रह जाए। तो विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। हा? कई लोग कहते सुनते ही नहीं, हम इतना सुनाते। आप इतना क्यों सुनाते हो जो वो सुनते ही नहीं? इतना सुनाओ जो वो सुन ले। नहीं तो बाबा क्या कहता है, हम भी सुनते थे किसी की, उनकी जगह अपने को खड़ा करके देखो। हा? कि अगर हमको कोई ऐसे सुनाता तो क्या हम सुनते थे? क्या करते थे? 4 सुना के आ जाते थे। तो वो भी क्या करेंगे? हा? इसलिए उनकी जगह अपने को रख के देखो कि अगर मैं नया होता तो मुझे कोई सुनाता तो कैसे सुनाता और मैं कैसे सुनती, है ना। तो मैंने भी तो सुना ना, तो क्या मैं ये ज्ञान सुनने वाली थी? बोलो, क्या मैं ये ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड थी? नहीं। लेकिन सुना कब, कैसे सुना, कब अच्छा लगा, तो वही तरीके से उनको भी तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो प्यार से उसी रीति से याद करो, जिस दिन मैंने ज्ञान को सुना ध्यान से, उस समय देने वाले का तरीका क्या था, तो मेरे को क्या अच्छा लगा, है ना। तब बाबा कहते इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं। जिनके दिल में दिलाराम हो वही उनकी दिल रुबा होगी ना। जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते, तो ऐसे दिल रुबा बने हो ना। या दिल से बहुत सारी बातें आती है, बाबा ये बाबा वो, क्या आता है? बस बाबा ही बाबा, बाबा ये वो नहीं, बाबा है तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो ऐसे दिल रुबा बने हो ना। तो एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सुना, बाबा बाबा के गीत गाएंगे तो सारी परेशानियों के गीत ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। बाबा ओके माना ऑल क्लियर कहता है, ऑल किंगडम कहता है कि सारी राजधानी हमारी है। तो रूह रेहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो न लो। कोई अपने क्या कहते हैं, दुखड़ा सुना रहे हैं, है ना, अपने क्या करते हैं, बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते उसको गीत कहते हैं। बाबा कहते वो गीत सुनाने के लिए टाइम नहीं लो, ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, अरे घंटों खा जाते हैं। कुछ भी हुआ क्या कहो, ओके। तो गीत सुनाने के लिए टाइम न दो न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में हाँ, क्या कहता है आज बाबा, हाँ, राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। देखो 10 दिन राम कथा चलती है। ऐसे बाबा कहते व्यर्थ की बातें सुनाएंगे तो कितना टाइम खाएंगे, और अच्छी बातें सुनाते हैं तो फटाफट सुनाते हैं। तो बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, जो बहुत बातों को डिटेल से सुनाते हैं। वो क्या है, आज बाबा ने बता दिया, 14 कला वाले। 16 कला वालों की नहीं। तो राम कथा करने वाले तो नहीं होना, अपना समय भी वेस्ट और दूसरों का भी वेस्ट। तो अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तभी तो देवता समझ पूजेंगे। तो क्या दिया अभी तक? प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। आपसे किसी को कोई प्राप्ति होगी तब आपकी प्रजा आपको देवता मानेगी। प्राप्ति नहीं होगी तो क्या कहेंगे, देते कहाँ हैं हमसे, तो देवता हैं।
प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो। माता पिता क्या करते हैं? सब कुछ बिन मांगे देते हैं। तो दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है कि ये मैं नहीं दे रहा, देने वाला बाबा है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना। सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हना नहीं रहना चाहिए कि बाबा आया, हमको तो पता ही नहीं चला, आप तो इतने सालों से चलते थे, हमको तो आपने बताया ही नहीं। आपको पता था, कम से कम हमको बताते तो सही। ऐसा कोई आपको उल्हना ना दे। पता है अंत में सारे संबंधी आपको उल्हना देंगे कि आप उनको सुनाते ही नहीं हो। आप चुपचाप बोलते, कई लोग बोलते हैं ना हम तो बताते ही नहीं किसी को, हम चुपचाप आते हैं, कहते तो उल्टा सीधा बोलते, हम बताते ही नहीं। और अंत में क्या कहेंगे? क्या तुम्हारा ही भगवान था, हमारा भी तो था, हमको भी तो थोड़ा बताते, थोड़ा देर से समझ में आता, आ तो जाता। तो बाबा कहते हैं अंत में किसी का उलाना ना रहे, इसलिए सबको क्या करो? संदेश दो। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं, और जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना। हा? समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? क्योंकि बाबा रात को आते, रात को सब जागे रहते, तो रात को क्या बना दिया? दिन बना दिया ना। मधुबन जाते हैं तो क्या कहते, 3:30 बजे उजाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता रात है कि दिन है ना। तो बाबा कहते रात को तो दिन बनाना ही पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। भले नंबरवार हैं, लेकिन सब में बाबा कहते नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मेरे से बाबा का प्यार सबसे ज्यादा है, ऐसा समझना। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। जरूरी नहीं कि दिल से प्यार हो तो मुख से बोलना ही होता है। ऐसे भी देखा जिनका ज्यादा प्यार होता है वो कम बोलते हैं, चुप ही रहते हैं। तो बाबा कहते कि दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुना क्या कहता बाबा? सब लाइन में खड़े हैं, बीच में से कितने निकल जाने वाले हैं, कितने कहाँ जाने वाले, कोई पता थोड़ी है। देखो कोरोना में कितने निकल गए बीच में से नंबर। तब बाबा ने क्या कहा? कोई भी नंबर 1 आ सकता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये नंबर 1 है तो सदा यही नंबर 1 रहेगा। तो बाबा कहते हैं सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाबा के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। अभी हुआ ना, बहुत सारे सेंटरों की बड़ी बड़ी दीदियां शरीर छोड़ के चली गई, और अभी अभी जो कुमारियां आके रह रही थी तो उनको हेड बना दिया उस सेंटर्स का। तो लास्ट सो फास्ट हो गई, क्योंकि साथ में कोई था ही नहीं। तो किसको? सेंटर तो चलाने हैं ना, हिसाब किताब तो देना है। तो 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की कुमारियों को टीचर बना करके उसका इंचार्ज बना दिया है। तो ऐसा तो ड्रामा में होना है ना, कब किसको फर्स्ट आ जाना है। जैसे लास्ट है नहीं कहेंगे, लास्ट सो फर्स्ट हो गया। तब बाबा कहते हैं
कभी भी लास्ट से फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, ये लंबी रेस है, इसमें धीरे धीरे चलते रहो, दौड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत दौड़ने वाला थक कर फिर बैठ जाएगा, इसलिए आराम से चलते रहो। ये ज्ञान मार्ग ऐसा है, इसमें भागने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें आप चलते चलो। बाबा कहते जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है, और जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है और यह फर्स्ट है। तो अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। तो बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है ना। बाबा सबको उड़ाएगा। कभी 2 शब्द किसी से कम बोला तो कम प्यार नहीं है। हमेशा कि हमको कम बोला तो कम प्यार है। तो कम किससे बोलते, कहते तुम तो अपने ही हो, तुमसे ज्यादा क्या बोलना है, जो थोड़ी देर के लिए आए उससे ज्यादा बोल लेते हैं। तो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो। तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। ऐसा कहता है कोई कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है या मैं ज्यादा प्यार करती हूँ? क्योंकि जो दोगे वो मिलेगा। हाँ, बाबा प्यार कब करेगा? जब हम करेंगे। तो बाबा ज्यादा प्यार करता है, मैं ज्यादा प्यार करती? बोला मैं करती हूँ क्या? मैं ज्यादा प्यार करती, बाबा ज्यादा प्यार करता? सोच ही रहे हैं बूबी, सोच ही रहे हैं। आप नहीं करते हो, फिर भी नहीं कह रहे मैं ज्यादा प्यार करती। हाँ, नहीं करते, पता है ना हमारा प्यार तो बटा हुआ है कहाँ कहाँ, इसलिए चुप हुआ है। क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ बटा हुआ है। इसलिए बोला बाबा करता है, मैं तो कहाँ करता हूँ, मैं तो पता नहीं किस किस को प्यार करता हूँ, समझ ही नहीं आती। हाँ, तो क्या कहेंगे? अभी बोलो कौन ज्यादा प्यार करता? अभी भी नहीं बोलते, वरना अभी भी प्यार नहीं करते हैं। नहीं, 100% प्यार किसका है? ज्यादा प्यार कौन करता है? बाबा ज्यादा प्यार करता है कि बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं? बाबा तो करता ही है, बाबा तो आया ही है, लेकिन मेरा ज्यादा प्यार है या बाबा का ज्यादा प्यार है? सब चुप है, वंडर है भाई, बाबा जाने। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ मेरा प्यार ज्यादा है। बोलो ना, मेरा प्यार ज्यादा होगा तो बाबा का भी प्यार मेरे से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर मेरा प्यार नहीं है तो बाबा भी मेरे से करेगा प्यार? हाँ, तो इसका माना मेरा प्यार ज्यादा है। अभी भी थोड़े लोगों का है, सबका नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता, और करते हैं ऐसे ही नहीं कहते। जब बाबा प्यार करता, मैं बाबा को ज्यादा प्यार करती तो बाबा मुझे नेचुरल है ज्यादा प्यार करता है। तो सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते, बाबा तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। हम सब क्या थे? भटके थे, थके थे, उलझे थे, सुलझ गए, अभी उलझे ही हैं। तो बाबा ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। हम जहां रहते थे वहां बाबा पहुंच गया, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं, ढूंढते बोला पड़े रहो वही।
और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। तो ना बाबा क्या कहता, ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का बाबा से हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया। देखो बाबा हमको सर्टिफिकेट दे रहा, मेरा बाबा से प्यार है, और हम कितना वंडर है नहीं। बाबा कह रहा हाँ सबका मेरे से प्यार है, और हम कहने को तैयार नहीं, हाँ बाबा मेरा तेरे से प्यार है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा कह रहा है लेकिन हमारा प्यार अभी थोड़ा सा बटा हुआ है तो सही, नहीं है नहीं है, लेकिन परसेंटेज में 100% नहीं कह सकते ना, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। उसको तो प्यार, सीधी सी बात है, वो सागर है लेकिन वो हमको सर्टिफिकेट दे रहा है तो हम स्वीकार तो करें कि हाँ मेरा बाबा से प्यार है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सनशोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात बाबा ने की। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, और यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। और इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में रख। जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, और इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। याद से ही क्या होगा, याद से याद मिलती है ना, तो जहाँ याद होगा तो वहाँ सहयोग भी मिलता रहेगा। दूसरा, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख। कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। कार्य बाबा का और मैं निमित्त कार्य कराने वाली। तो साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। तो साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, और यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। ये कर्म कर रही हूँ लेकिन मैं इससे न्यारी, मैंने किया नहीं, मैं कराने वाली निमित्त हूँ। तो साक्षी होकर के कर्म करना है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। और इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाओ। कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। कि मैं कर रही हूँ नहीं, बाबा मेरे से करा रहा है, साक्षी होकर के कर। तीसरा पॉइंट है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा।
सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। खुद भी भरपूर होंगे और सभी को भरपूर करेंगे तो क्या होगा, तो और भरपूर हो जाएंगे। जब इतने सब भरपूर आत्माएं होंगी तो कितना भरपूर हो जाएंगे। तब बाबा कहते कि खुद को भी जगा करके सर्व खजानों से अपने को संपन्न बना करके औरों को भी जगा करके साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा है सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त है। करावनहार बाबा है ना, निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं ना। मैं थोड़ी करने वाली हूँ, बाबा करने वाला है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवा है बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज बाबा ने बहुत सारे वरदान दे दिया कि बाबा की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। छत्र किसके ऊपर लगा होता है? छत्र किसके ऊपर दिखाते हैं? देवताओं के ऊपर, राजा महाराजाओं के ऊपर, है ना, एक छत्र लेके चलता है। हाँ, तो जब अभी बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तब छत्रछारी बने। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है और इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। तो बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। अगला है सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये पहेली हल कर ली है ना। जब ब्राह्मण बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ता बनेंगे तो देवता बनेंगे। तो पहेलियां हल करना आता है ना। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता, है ना। 5 स्वरूपों का चित्र दिखाते हैं ना। तो हम सो हम। तो ये पहेली सदा बुद्धि में रहती है ना। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। दुनिया में भी जो पहेली हल करते हैं उन्हों को प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। पहेली हल की, बाबा मिला, बाबा के 21 जन्मों की बादशाही मिली। ये जब हमने समझा, ये पहेली को हल किया तभी तो मिला। और बाबा मिला तो सब कुछ। तो प्राइज मिली ना। जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। भगवान अभी मिला, भगवान की पालना अभी मिल रही है। जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो ऐसा तो भविष्य में भी नहीं होगा। जो अभी मिला है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। तो प्राइज में क्या मिला है? प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया। बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। वो राजाई मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। अभी भगवान मिला, भगवान से जो चाहे वो ले सकते। तो राजाई, बाबा कहते भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
इसी नशे और खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। पहेली हल कर ली, आपको जान लिया, बाप को जान लिया, सारे सृष्टि को जान लिया, पहेली हल कर ली और इतना बड़ा बाप मिल गया, दोनों प्राइज भी मिल गई, तो बाबा कहते फिर अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब दोनों बातों को याद रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। 7वां है सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता को दूसरे शब्दों में कहेंगे जिद। कई लोग बोलते तुम बहुत जिद्दी होते हो, तो बाबा के जब जिद्दी हैं तभी तो आगे बढ़े हैं ना। तो दृढ़ है ना अपनी बात में, हटने वाले नहीं हैं। गलत बातों की जिद नहीं करते लेकिन अच्छी बातों की जिद होती है ना। तो दृढ़ता सफलता की चाबी। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता है। दुनिया में सामने में आशीर्वाद देते जीते रहो, ये करो वो करो, लेकिन जब यहाँ बाबा कहते अपना कार्य करते हो तो स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन मन से स्वतः दुआएं निकलती है ना। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चल कि मैं अपने संकल्पों में पक्की रहूं और सदा आगे बढ़ती रहूंगी ना। अगर संकल्प दिल में हो गए तो सफलता भी ऐसे ही मिलेगी। अच्छा, आज का वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो। आत्मा की जो सर्व शक्तियां हैं, आत्मा की शक्तियां जानते हैं, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता जो भी है, ये आत्मा की शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे ना। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना उनको संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई दिन होता है ना, बहुत बिजी होते हैं, इतने सारे कार्य होते हैं कि व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचता है। तो ऐसे ही बुद्धि में इतने श्रेष्ठ विचार रखो कि व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाए। स्लोगन है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो, शांति धाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को सकाश देने की सेवा करें।
पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा करें। ठीक है, निराकारी स्वरूप।